नमस्कार। जो एमएसएमई का नया नियम आया है वो 45 दिन वाला, तो उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से है। जो भी आपको सुनने में आ रहा है पहले एक बार उसको साइड में रखिए, कोई प्रोफेशनल एडवाइस ही आप ले। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट नियम है जो 45 दिन का नहीं है, वो 15 दिन का है। अगर आपके पास, सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान कर लीजिए कि भाई आपको पेमेंट देने में ध्यान रखना है, लेने में नहीं। तो जो भी आपका पेमेंट बाकी है लेना, एक बार उसको आप साइड में रख दीजिए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस नियम के हिसाब से, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। वो भले आपको 60 दिन से पेमेंट देता हो, तो जो भी लाइबिलिटी होगी, जो भी इनकम टैक्स के नियम होंगे, वो उस पर लगेंगे। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो दिक्कत उससे है कि आपको जो पेमेंट देना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास किसी का भी परचेज का बिल आता है, तो उस बिल के अंदर अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो और उसने उस बिल के अंदर कोई डेट या कोई डे नहीं लिखा है कि भाई आपको इतने दिन में पेमेंट करना है, तो उस केस में आपको उसे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना रहेगा। डिलीवरी जब भी आए गुड्स की, जो भी माल की डिलीवरी आए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको पेमेंट करना रहेगा। और अगर आप उसने आपके पास कोई ड्यू डेट नक्की हुई हुई है, तो वो 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर आप और मैं कोई डील कर रहे हैं और आपने बोल दिया 60 दिन में पेमेंट करूँगा, तो नहीं। अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ तो वो 45 दिन ही मैक्सिमम गिनी जाएगी। आप उसको 15 से 45 दिन, 0 से 45 दिन कोई भी डेट नक्की कर सकते हैं। अगर किसी ने बिल में लिखा 7 दिन में पेमेंट करना है, तो 7 दिन में करना रहेगा। और कुछ नहीं लिखा है तो 15 दिन में करना रहेगा। और 30 दिन लिखा है तो 30 दिन। और अगर 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन के बाद अगर 46वां दिन भी लिखा है, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना रहेगा। अब पेमेंट देना किसको है? तो सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको ये नियम लागू नहीं होता। मतलब आपने कोई ऐसे माल खरीदा है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको उसको 45 दिन वाला ये सब नहीं करना। आपका जो एग्रीमेंट बीच में हुआ है वो आप कैसे भी पेमेंट करो। दूसरा, जो जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, वो लोग उद्यम में मीडियम कैटेगरी में आते हैं, तो उनको आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ट्रेडर जो प्योर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब यहाँ से माल खरीदा और यहाँ पे आपको बेच दिया, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आते। उनको भी आप पेमेंट जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम है। अब आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसके अंदर कुछ सुधार कर दीजिए। सबसे पहले जब भी आप परचेज़ की एंट्री करते हैं तो उसके अंदर डिलीवरी डेट डालना ना भूलें। फिर आप सब पार्टी के मास्टर में उनका उद्यम आधार अपडेट कर दीजिए। फिर उद्यम आधार में उनमें आपके जो सेल इनवॉइस के जो टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आप सेल इनवॉइस में अपना उद्यम का नंबर डाल दीजिए और उसके अंदर लिख दीजिए जो भी आपकी पेमेंट की कंडीशन है 0 से 45 दिन की जो है, ताकि सामने वाला आपको वो पेमेंट दे सके। और फिर ईआरपी में आप मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये सब डिलीवरी डेट डलवा दी, ताकि क्या है, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो डिलीवरी डेट से 45 दिन की होगी, तो डेट ऑफ इनवॉइस उसमें इतना मायने नहीं रखेगा। और फिर आप उसके अंदर उद्यम के नंबर सबके अपने जो सप्लायर है वो अपडेट कर दीजिए, उनकी कैटेगरी लिख दीजिए, वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। माइक्रो मतलब जो 10 करोड़ के टर्नओवर तक आते हैं वो, और 10 से 50 वाले हो गए स्मॉल। इसमें प्लांट एंड मशीनरी की भी वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, बट वो सबकी होती है लगभग लगभग सेटिस्फाई। तो ये कर दिया। और आपको एक बार मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके पास जितने भी सप्लायर होंगे आपको एक बार उनकी लिस्ट, उनके मास्टर अपडेट करने पड़ेंगे। उनकी इंटरेस्ट रेट एक अपडेट कर दीजिए, ताकि क्या होगा, सिस्टम ही वो इंटरेस्ट गिन लेगा अगर आपका लेट होता है तो। क्योंकि लास्ट में जब मार्च की, ये साल की 2023-24 की ऑडिट होगी, तो वो रिपोर्ट आपके ऑडिटर मांगेंगे कि भाई कितना इंटरेस्ट पेबल था और आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, इसमें लॉस कुछ नहीं है। कैसे कि जैसे समझ लीजिए आपने किसी को पेमेंट 45 दिन के बाद किया है, तो आपको इस साल तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, इस साल तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। लेकिन जब आपने अगली साल पेमेंट किया है, तो आपका वो साल में आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब वो साल में छूट मिल जाएगी। तो उस साल में आपको उतना टैक्स कम भरना आएगा। यह है कि इंटरेस्ट की आपकी लायबिलिटी होगी, जो ब्याज देना होगा वो तो देना ही होगा। और ब्याज आप अपने हिसाब से नहीं तय कर सकते, उसको जो आरबीआई का रेट है वो रेट लेना रहेगा स्पेसिफिक। उसके अंदर 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट होता है, वो आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको बता देगा अभी क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप खाली ये एक बार का आपका डेटाबेस तैयार कर लीजिए, फिर तो जैसे आपके नए सप्लायर आप में ऐड होते जाएंगे, उस तरह से जैसे कैसे जीएसटी नंबर आप ऐड करते हैं, उसी तरीके से आपको
ये उद्यम वाला भी ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी 45 दिन में पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रेडर है या फिर उसको मीडियम है, 50 करोड़ से ऊपर सेल है, या फिर वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको उन सब से डिक्लेरेशन तो ले ही लेना है कि भाई एविडेंस ले लेना है कि भाई हाँ मैं मीडियम में आता हूँ या किस में आता हूँ, ताकि क्या है कभी भी आपके पास वो एविडेंस रेडी रहे अगर आपने एडिस स्क्रूटनी के टाइम पे। तो ये कुछ बातें थी जो ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। और जो आपने जिसको माल बेचा, आप उसको बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं उद्यम में रजिस्टर्ड हूँ, मुझे भी आप 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, ऐसा है। बट फोर्स नहीं कर सकते आप उनको कि भाई 45 दिन में पेमेंट करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। वो इंटरेस्ट लगेगा तो उनको लगेगा, देना है तो उनको देना है। इनकम टैक्स में कोई इनकम जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ होगा, उनकी इनकम में जुड़ेगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, आपको खाली अपनी पेमेंट का ध्यान रखना है। तो ये था लगभग, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ। और मुझे लगता है 1/4/2023 से जो बिल्स हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है। पहले की अगर कोई आपकी आउटस्टैंडिंग है तो लगभग उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। फिर सबका अपना अपना ओपिनियन है इस पर। फिर जो एक चीज़ हो रही है कि भाई मार्च के जो है वो चीज़ देखो, खाली दूसरे मत देखो। इसका कारण बोलने का ये है कि आप जिस साल में बिल आता है उसी साल में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो आपको एक्सपेंस, मतलब वो इनकम में ऐड नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी उस पर लगेगा ही, क्योंकि आपने 45 दिन के बाद में पेमेंट किया है। और अगर आपने समझ लीजिए कि भी मार्च का कोई बिल है, आपने 45 दिन के बाद में अगर उसको क्लियर किया है तो वो उस साल में तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको उसकी छूट मिल जाएगी। इसके लिए सब बोलते हैं कि भाई मार्च की क्लियर करो, लेकिन आपको हर बिल में ये चीज़ तो ध्यान रखना ही है कि जो भी कंडीशन है, अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप 45 दिन के अंदर उसको पेमेंट कीजिए। और आप सब बिल में जो भी सप्लायर के बिल है आपके, आप उनको कंडीशन करके उसमें लिखवा ही दीजिए कि भाई 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, क्योंकि अगर कोई नहीं लिखेगा तो वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट 15 दिन हो जाएगा। तो जो भी आपकी कंडीशन है आप स्पेसिफिक सेल्स बिल में उसको, जो आपके पास सप्लायर का बिल आएगा उसमें स्पेसिफाई करवाना ना भूलें। तो कुछ बातों का है ध्यान रखें, बाकी अपने सीए से कंसल्ट करिए। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ईजी रही है एकदम, कोई इशू नहीं। एक बार की मेहनत है, डेटाबेस सही कर लीजिए ये साल का, फिर तो जैसे ही न्यू सप्लायर ऐड होगा आपका काम ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये लगता है ये सब समझ में आ गया। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आप कभी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और अपने क्वेरीज या डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।